स्मार्ट दिशा के एक और स्टॉक मार्केट के एनालिसिस जो है ना स्टॉक्स एनालिसिस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो है स्टॉक्स का एनालिसिस करेंगे जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसके बारे में कुछ भी ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, आप जानते होंगे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या है, कैसे करता है, क्या चीज़ें समझता है। देखिए, क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या है आप भी जानते हैं। पब्लिक सेक्टर की जो ना गवर्नमेंट की सबसे बड़ी जो है सब्सिडरी बैंक है। कितनी है जो है 500 फॉर्च्यून कंपनी है ना उसमें आता है इंडियन मल्टीनेशनल पब्लिक सेक्टर बैंकिंग एंड फाइनेंस सिचुएशन। ये देखेंगे तो आपको अबाउट में आपको दिख पाएगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है तो मुंबई में है। और स्टेट बैंक जो है ना ओल्डेस्ट बैंक है इंडिया का और 200 साल पुरानी इसकी हिस्ट्री है। क्या है आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। यहाँ पे पढ़ना है तो कुछ नहीं करना, आपको स्क्रीनर की वेबसाइट पे जाएंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देखेंगे आज कहाँ बंद हुआ तो 862 के आसपास sbi.co.in। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है ये सीधा सीधा रीडायरेक्ट कर देगा आपके उसके वेबसाइट के ऊपर। वेबसाइट में जो भी डाटा है ना वो चाहे तो आप एज ए इन्वेस्टर एज ए जो भी है आप अगर इसके कस्टमर्स हैं, ऐसा कोई भी नहीं होगा, मुझे नहीं लगता, बहुत ही कम होंगे। आप अगर ढूंढेंगे तो 10 में से 7 बंदे ऐसे मिल जाएंगे जो कि एसबीआई के कस्टमर्स हैं। आपको हर एक तरह की फैसिलिटीज़ देता है। क्या देता है तो वो चीज़ें आप देखिए। लोन देता है, अकाउंट करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, आपको सेविंग अकाउंट, कई तरह की जो है गोल्ड लोन हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, आप जानते होंगे बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपको एसबीआई प्रोवाइड कर रहा है। क्या होता है बैंक जो है ना अगर इसका देखेंगे तो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो बिजनेस के ऊपर हम लोग बढ़ रहे हैं आगे, मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे 7,68,857 करोड़ के आसपास है। करंटली जो ना 862 पे बंद हुआ है। हाई जो देखेंगे 52 वीक हाई तो 912 के आसपास और 601 का लो लगा है। स्टॉक का पी है वो 10 का आ रहा है। 465 का बुक वैल्यू है। 465 मतलब आज भी देखा जाए तो 1.5 मतलब अप्रोक्सीमेटली 2 के आसपास जा रहा है। 1.59 का डिविडेंड देता है। आरओसी 6.16, आरओसीई, आरओई देखेंगे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है 17.3 है। फेस वैल्यू जो है ₹1 का आता है। अब क्या है फेस वैल्यू, इन चीज़ों को अगर समझना है तो मुझे बताइए, मैं आपको उसके लिए दूंगा। कंपनी है देखिए प्रो और जो है कंसर्न क्या क्या है वो चीज़ें आपको बताता है यहाँ पे। तो कंपनी हैज डिलीवर अ गुड प्रॉफिट ऑफ 98.7 जो है CAGR के हिसाब से दे रहा है। कंपनी हैज मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 18.1%। कंपनी हैज लो इंटरेस्ट कवरेज रेट, कंटेंट लाइबिलिटी 2465, ये जो है सबसे बड़ा है। लो इंटरेस्ट जो है ना कवरिंग रेट हो रहा है। ये कवरिंग रेट के ऊपर आपको बोलेगा तो नेक्स्ट इंटरेस्ट जो है ना उनके ऊपर बना चुका हूँ, बना दूंगा मैं आपको। अर्निंग इंक्लूडेड एंड एनी अदर इनकम जो है वहाँ पे 1,57,00,000 यहाँ पे आ रहा है। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में देखेंगे तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 861 के आसपास हुआ है। बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी हो गया, आईओबी हो गया, कैनरा बैंक हो गया, यूनियन बैंक हो गया, इंडियन बैंक, ये सारे के सारे बैंक जो ना यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। और सबसे ज़्यादा जो पीई है वो आईओबी का आ रहा है, 57 पे चल रहा है। और मार्केट कैपिटलाइजेशन में देखेंगे तो सबसे ऊपर जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। और यहाँ पे क्वार्टरली प्रॉफिट्स भी आपको दिखता है, डिविडेंड यील्ड भी दिख रहा है आपको। आईओबी अभी तक कोई आपको डिविडेंड प्रोवाइड नहीं कर रहा। कैनरा बैंक देखेंगे तो 2.96 आ रहा है जो कि सबसे हाईएस्ट हो रहा है कैनरा बैंक का। 2.79 यूनियन बैंक का भी आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग आगे क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर। क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो 1,18,242 से 1,21,000 सितंबर 2024 में। अब दिसंबर आ रहा है तो दिसंबर में भी देखेंगे क्या होता है। 1,17,000 अगर आप सितंबर 2023 में जाएंगे तो 1,07,391, 7 से मतलब 7 से 21 गया तो 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 14 मतलब 14 के करीब जो ना आपको अच्छा खासा ग्रोथ दिख रहा है। अब आगे आएंगे पीई वगैरह आपको जो भी देखना है। लॉस जो ना ये देखिए 15,283 के आसपास माइनस में दिखा रहा है। क्यों हो रहा है। एक्सपेंसेस देखेंगे 62, 73,000 ये हो गया 62। तो फाइनेंशियलिंग प्रॉफिट जो है -13% हुआ है। पीछे देखेंगे तो अदर इनकम देखेंगे तो 42,758, जिसकी वजह से 27,000 का अदर इनकम में क्या है आपका इंटरेस्ट इनकम आता है। जो अलग अलग तरह के ये लोग जैसे नॉट ओनली मतलब बैंकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंस को भी जो ये लोन्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। और इंटरेस्ट देखेंगे जो पैसा उठाता है उसके ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहा है। एक्सपेंसेस जो है इनके हो गए उस भी आप पे ये 15,283 के आसपास लॉस शो कर रहा है। और आपका नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 20,565। अगर ये इंटरेस्ट इनकम हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो थोड़ा सा बैंक के लिए जो है बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ चली जाती है। और ये इंटरेस्ट इनकम कितने दिन तक रहेगा, क्या इन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट किया, क्या की जाए, वो चीज़ें आपको धीरे धीरे जो है ना बैंकिंग सेक्टर में जाएंगे इनके बैलेंस शीट्स वगैरह तो वो आप समझ पाएंगे। अगर आपको जानना है, सीखना है तो क्या करना है, कमेंट कीजिए। और या तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पे आपको जो है नीचे देखिए लाइन में जो ना मैंने अब नया आपको फॉर्मेटिंग किया हुआ है, आपको लाइन में नीचे ना हमारा व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, वहाँ पे जाइए और व्हाट्सअप देखिए, आपको समझ में आएगा। रेवेन्यू के साथ अगर आप बैलेंस शीट पे आएंगे तो आपको बैलेंस शीट भी यहाँ पे दिख जाएगा। कैश फ्लो देखेंगे, रेशो देखेंगे, वो आपको दिख रहा है। अब आ जाते हैं मेन जो है ना शेयर होल्डिंग पैटर्न होता है वो क्या है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखेंगे तो 57.51% आज भी जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पड़ा हुआ है। FII के पास कितना पड़ा हुआ है तो सर 10.71%, 11 से 10.7 मतलब कुछ तो डिक्रीज किया जून से सितंबर में। और अगर सितंबर से देखेंगे तो सितंबर के एग्जैक्टली जो है ना लास्ट ईयर के बराबर ला चुके हैं। DI 24% से 23%, इन्होंने भी थोड़ा सा पिछले से कम किया है, लेकिन इस बार जो है ना जून से जुलाई जो सितंबर क्वार्टर है इसमें इन्होंने बढ़ाया। गवर्नमेंट ने क्या किया, यहाँ पे गवर्नमेंट का पॉइंट छोटा सा हिस्सा है तो हम लोग नहीं बात करेंगे। अब हम लोग आ जाते हैं चार्ट्स के ऊपर या आज का कारोबार देखते हैं, बिजनेस किस
तरीके से चला। तो यहाँ पे देखिए 861.80 पे बंद हुआ, जो 862 के आसपास का ही है। आज देखेंगे तो मार्केट जो है ना, ट्रेड जो है ना 605.83 70 लाख का जो हो गया। ट्रेड जो वैल्यू है, वॉल्यूम है, ये सारा कुछ आपको एनएससी की वेबसाइट पे मिल जाएगा। एनएससी की वेबसाइट पे जाके देखेंगे। आज देखिए 45.14% 15% मतलब कि डिलीवरी इसकी उठाई गई है। और किसने उठाया, वो चीज़ें अगर आप जाके देखना चाहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेगा। और 22 मई 2024 को लास्ट इसने 13 रुपये 70 पैसे का डिविडेंड पे किया था। अब आ जाते हैं चार्ट पे। चार्ट क्या कह रहा है, देखिए चार्ट अगर हम देखेंगे तो मैं एसबीआई को क्यों लेके आया, देखिए एसबीआई को इसलिए लेके आया कि अगर आप देखेंगे तो टोटल 600 से लेके आपको कितने का, 314 का, मतलब आप अगर यहाँ पे आपने जो है दिसंबर जो है 2023 में यहाँ पे आपने इन्वेस्ट किया होगा, इसके आसपास लो के आसपास या कहीं पे भी, तो आपको 52% का इसने रिटर्न दिया है। 52% का रिटर्न। सोचिए, एक बैंक जो है ना, जो पैसा आप बैंक में रखते हैं वो आपको 4% का रिटर्न देता है, और यहाँ पे 52% का रिटर्न मिला है। दिसंबर की बात कर रहा हूँ। 52, मैं ये कह रहा हूँ, लालच नहीं दे रहा हूँ। 52 हटाइए, 50% कर दीजिए, 26%। जो आपके बैंक में पैसा पड़ा हुआ उसका 5 गुना पैसा, 6 गुना। देखिए मार्केट जो है ना, इसी चीज़ का काम है, सीखना समझना बहुत ज़रूरी है। मैं कोई ये नहीं कह रहा हूँ कि आज ही आप इसमें इन्वेस्ट कर लीजिए। देखिए क्या है कि किसी भी ना कंपनी में कब स्टॉक्स खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए, वो बहुत सारे जो है फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं। तो वो चीज़ें बहुत सीखना समझना जरूरी है। टाइम देंगे तो आपको और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और अगर आप सीखना चाहते हैं तो क्या करना है, व्हाट्सअप पे मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको सिखाऊंगा। देखते हैं अब आगे। इसमें 52, मैं 26% का भी रिटर्न मान लूँ तो बहुत अच्छा रिटर्न है। और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कुछ नहीं, डे कैंडल में ये बहुत बड़ा जो है ना, आप देख रहे होंगे गिरावट आई थी। ये 3 जून, पता होगा इलेक्शन से पहले जो आपको आपके पास जो आया था एक न्यूज़ चैनल पे पब्लिश होके, बहुत अच्छा। फिर उसके बाद 4 जून जिस दिन रिजल्ट आए थे, क्या हुआ था मार्केट को, आपको भी पता है किस तरीके से मार्केट गिरी थी। लो 731, 897 का हाई, ओपन इजकल टू बी हाई वही था। और 897 जो ना इसने दोबारा कब टच किया था, तो आपको 19 जुलाई 2024 के आसपास। 899 तोड़ने की कोशिश की लेकिन नहीं तोड़ पाया, और फिर ये दोबारा 861 के आसपास आके खड़ा है। और अगर सपोर्ट या रेजिस्टेंस की बात करेंगे, जैसे कि मैंने आपको मेरे चैनल में जाके देखेंगे तो जोमेटो के बारे में जिस तरीके से मैं मार्क करता हूँ वही चीज़ें यहाँ पे भी मैं मार्क कर रहा हूँ। चलिए आते हैं, ये एक हमारा अच्छा सपोर्ट बन सकता है, ये हमारा एक अच्छा सपोर्ट बनेगा। अब आगे आते हैं, ये हमारा एक अच्छा रेजिस्टेंस या सपोर्ट बनेगा। ये हम लोग ले लेते हैं एक, ये भी हमारा बहुत अच्छा रेजिस्टेंस बनेगा। अब आ जाते हैं ये एक लेवल, ये छोटा सा लीजिए, या हाँ इसको ले लेते हैं, ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा। देखिए क्योंकि मार्केट यहाँ के आसपास चल रही है, और इसको अगर और भी छोटा में लेके जाना है टाइम फ्रेम में, तो आप इसको भी मार्क करके चलिए। मतलब अब मार्केट क्या होती है, देखिए आती है ये 2024 का टोटल नीचे गई। देखिए सपोर्ट भी कहाँ लिया, इस चीज़ को देखिए यहाँ से, ये देखेंगे तो इसी के आसपास से थोड़ा सा नीचे उस दिन गया था, लेकिन नीचे जाके फिर क्या हुआ, ऊपर की तरफ ही भागा है ये। कहाँ तक, तो ये देखिए इस लेवल को ना, ये एक जोन हो गया इसका, देखेंगे तो एक ये जोन स्टैब्लिश कर दिया इसने। तो इस जोन को आइडेंटिफाई करना जरूरी है। उसी तरीके से आप इसको भी कह सकते हैं, एक तरीके से ये पूरा का पूरा एसबीआई के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल जोन हो गया, 900 से लेवल से लेके 860 के बीच में। और ये क्या कर रहा है, 860 के ऊपर जो है क्लोजिंग नहीं मिल रही है। मूवी एवरेज देखना है तो वो भी आप इंडेक्स के थ्रू लगा के देख सकते हैं, नहीं आता है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको इसमें बताऊंगा आगे। अब क्या है कि मार्केट को मुझे क्या यहाँ पे बाइंग करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। मैं 834 पे उठा सकता हूँ, 773 पे उठाने की कोशिश करूंगा, नहीं हुआ तो 727 पे उठाऊंगा। लेकिन ये ध्यान रहे कि इसके नीचे क्लोजिंग होते ही आप निकलने की कोशिश करेंगे। और ये ध्यान रखिए कि आपको ये फाइनेंशियली जो ना, आपको मैं इन्वेस्ट करने के लिए दे रहा हूँ, पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कीजिए, देखिए समझिए, तभी जाके मिलेगा। और अगर आपने 773 के आसपास भी इन्वेस्ट किया होता तो आपको देखिए 861 के आसपास आ चुका है। कितने परसेंट की रिटर्न आई है, लो सर 13% के आसपास। 13 नहीं, मैं कह रहा हूँ 6%। कितने दिन में, लीजिए सर 21 नवंबर को आया था, आज आपका 21 नवंबर के बाद 21 दिसंबर भी नहीं आया, मतलब एक महीने में पैसा सीधा सीधा आपको 10 से 12% की रिटर्न आ चुकी है। तो ये आपको चार्ट्स पे देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी चीज़ें होंगी। आपको इसको और भी ज़्यादा छोटे टाइम फ्रेम में देखना है, देखिए 15 मिनट पे देखिए क्या कह रहा है मार्केट इसको। 15 मिनट, अब देखिए ये रहा 737, 734, 73 के आसपास। ये देखिए वहीं के आसपास से आया एक अच्छा सपोर्ट लेके, जो ये आपको 15 मिनट में दिख रहा है। क्लोजिंग अब यहीं पे देखते हैं, ये मैटर बहुत ज़्यादा चीज़ें, हाँ ये रहा देखिए, इसके नीचे क्लोजिंग एक कैंडल दिया, दूसरी कैंडल ने ऊपर दे दिया,
इसको ब्लब किया कि मैं नीचे जा रहा हूँ, लेकिन फिर इसके बाद इसने ऊपर ही लाके सीधा सीधा यहाँ तक बंद किया। आज क्या हुआ, आज इसका कारोबार किस तरीके से चला है, तो ये देखिए आज जो है ना आपका 11 तारीख है, यहाँ से तो ऊपर से ये नीचे की तरफ ही आया और नीचे में कहाँ पे 859 के आसपास सपोर्ट ले रहा है। मतलब ये एक अब इसके लिए जो है सपोर्ट का काम कर रहा है। अगर ये टूटता है तो सीधा कहाँ आएगा, आपको 834 के आसपास। तो छोटे टाइम फ्रेम में एक और चीज़ देखेंगे तो यहाँ पे भी एक अच्छा इसके लिए हो सकता है कि मार्केट 852 के आसपास रुकने की कोशिश करे। तो ये जो ना छोटे टाइम फ्रेम बड़े टाइम फ्रेम को बनाएंगे ना, तो उसी तरीके से ये जोन्स क्रिएट होते हैं। इन जोन्स को देखना बेहद समझना जरूरी चीज़ें हैं। 75 मिनट 25 मिनट आप कहीं पे भी जाके देखेंगे ना, तो उन टाइम फ्रेम पर जितना ज़्यादा आप वर्कआउट करेंगे ना, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। ये देखिए 75 मिनट में कितने अच्छे से इसने स्ट्राइक को ले रहा है और 879 897 ये आपको कंफ्यूज नहीं करेगा, सिखाएगा नहीं, समझाएगा। तो क्या है, टाइम देना है, सीखना है, समझना है, तभी जाके आप कर पाएंगे। कल की डेट में अगर आप मुझसे पूछते हैं क्या करना चाहिए, मुझे बॉटम मिलेगा इसके अंदर तब जाके मैं खरीदारी की सोचूंगा। बॉटम मिलेगा तो मैं खरीदारी की सोचूंगा। और कहाँ तक जा सकता है, तो अगर आप एसबीआई का रिकॉर्ड देखिए कितने दिनों में, अगर आप ईयरली देखते हैं कि क्या रिटर्न दे रहा है, वो रिटर्न्स को आप कैलकुलेट कीजिए। और नहीं कर सकते तो आप मुझे बताइए, मैं आपको कैलकुलेट करके दूंगा। 12 मंथ्स का देखेंगे तो आपको पूरा का पूरा कैंडल जो ना, ये 12-12 महीने का कैंडल दिखा रहा है। एक एक साल के अंदर कहाँ से कहाँ जा रही है मार्केट, आप देखेंगे 2018 में कहाँ, 2019 में जो कोविड का टाइम आया था, वहाँ पे इसने 149 का लो मारा। 149 से देखेंगे तो आज की डेट में आपका ट्रेड कर रहा है 912 के आसपास गया था हाई, और सही में 912 गया था, देखो यार बिल्कुल गया था। और 861 पे आज इस मंथ की दिसंबर की अगर क्लोजिंग मिलती है, जहाँ भी मिलेगी वो जो 10-15 दिन में पता चल जाएगा, उस हिसाब से आप अपने ट्रेड्स को ले सकते हैं। हाँ, पिछला जो ना क्वार्टर जो ना देखेंगे, ये साल जो है बैंकिंग सेक्टर के लिए बहुत अच्छा रहा है। दूसरा, अगर आप देखेंगे 2020, 19, 20, 21 इसी तरीके से मार्केट चली है। 2019 में क्या हुआ, 20 में आपको पता ही है कोविड आया था। तो समझने सीखने में जितना टाइम देंगे वो आपके लिए अच्छा रहे। तो इसी के साथ क्या है, मैं विदा लेता हूँ। नए स्टॉक्स पे काम कीजिए। कोई भी अगर आपको स्टॉक्स में एनालिसिस करना हो तो आप मुझे बताइए। सो धन्यवाद। और प्लीज़ अपने वीडियो अच्छा लगा हो ना, दोस्तों और रिलेटिव्स के बीच में शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।